जहां पहले ही कोविड-19 की बात की जाती है पूरे दुनिया में इस वक्त जिस तरीके से लगातार वबा बरपा है, उसी के साथ साथ देखा जाएगा तो वादी कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं से लगातार मरहूम है। आपको याद होगा कि 5 अगस्त से 4G इंटरनेट सेवाएं बिल्कुल बदस्तूर बंद नजर आ रही है। उसी के साथ साथ कल 2 दिन लगातार अभी भी जो 2G सेवा जो खुली हुई थी, लेकिन वो भी अब बंद कर दी, क्योंकि आपको याद होगा कि 2 दिन कबल जनूबी कश्मीर के पुलवामा से एक इनकाउंटर हुआ था, जहां पर टॉप कमांडर रियाज नायकू जो है जिसमें मारे गए थे। उसी के साथ साथ वही खबर फैलते ही पूरे वादी कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं के साथ साथ मोबाइल सर्विस को भी बंद कर दिया गया। लेकिन कल शाम देर तक अगरचे मोबाइल सर्विस को बहाल भी किया, लेकिन अभी भी जो इंटरनेट सेवाएं है वो बदस्तूर बंद ही नजर आ रही है। लोग काफ़ी मुश्किलातों का सामना कर रही है। एक तरफ से अगरचे एडमिनिस्ट्रेशन या मरकजी सरकार की बात करते हैं तो मरकजी सरकार बार बार दावा करती है कि ऑनलाइन क्लासेस या कोविड-19 के हेल्पलाइन सेंटर बार बार खुली जाती है, लेकिन जब इंटरनेट सेवाएं नहीं है तो लोग किस मुश्किलातों का सामना कर सकते हैं। हम बात करेंगे आज लोगों के साथ, वो जानते हैं कि 2G इंटरनेट सेवा तो चल रही थी, लेकिन वो उससे भी महरूम क्यों रह गए। कि जिस तरीके से 3 दिन कबल ज़्यादा से हो गए 2G इंटरनेट सेवाएं बिल्कुल मुअत्तल है, एक तरफ से कोविड-19 जो है वबा लगातार बरपा है, क्या कहना चाहते हो मुश्किलातों का? देखिए, आप तो 3 दिन गिन रहे हैं, हम तो अगस्त 5 से गिनेंगे कि इंटरनेट सर्विसेज नहीं चल रही है, क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। सब लोग अभी ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा रहे हैं। बीइंग अ स्टूडेंट हम यही कहेंगे कि 5 से 8 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है कोई ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहाँ पे वाईफाई मिले, जहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट मिले, ताकि हम अपने नोट्स डाउनलोड करें या फिर ऑनलाइन क्लासेस जो है वो उनको जा करके उनमें पार्टिसिपेट करें। काफ़ी हद तक ठीक ठाक चल रहा था 2G इंटरनेट जब तक था हमारे पास, लेकिन अब 2G इंटरनेट सर्विसेज भी नहीं है तो अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। जैसे अभी की मैं बात करूँगा, मैं ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर चल के आया हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इंटरनेट चल रहा है, जस्ट इसलिए कि मैं अपना लाइक सॉर्ट ऑफ जो भी मेरे असाइनमेंट्स हैं उनको डाउनलोड कर सकूँ। तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेट रेस्टोर होना कश्मीर के अंदर, क्योंकि अभी आप जानते हैं कोविड-19 के चलते एक लॉकडाउन है, कॉलेज हम जा नहीं सकते, यूनिवर्सिटीज़ बच्चे नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, तो एक ऑनलाइन जो एजुकेशन सेटअप था वो एक डिपेंडेबल मोड था हमारे पास। लेकिन अब इंटरनेट नहीं है तो वहाँ से भी हम फिलहाल हाथ धो बैठे हैं। तो यही है, अथॉरिटीज़ से ये रिक्वेस्ट रहेगा और एक तरह से उनकी उस पर हम लोग एक फॉलो थ्रू भी करवाना चाहेंगे उनको कि इंटरनेट से बेशक सिक्योरिटी सिनेरियोज इंप्रूव हो जाते हैं इंटरनेट बैन करने से, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिनका ऑनलाइन पोर्टल्स पे काम चल रहा था, जो ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम रफ़ीक भट्ट है। रफी साहब, देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो सहाफ़त का सेक्टर है, इस पे बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है यहाँ पे कश्मीर में। पिछले 9 महीने से 4G सर्विसेज जो है यहाँ पे बंद की गई हैं। अब आप देख रहे हैं पिछले 4 दिनों से यहाँ पे 2G इंटरनेट भी बंद किया है। कल तक तो यहाँ पे फ़ोन्स भी जो है वो बंद किए थे। अगर देखिए तो बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है अभी सहाफ़त की सेक्टर पे। कहना चाहते हो आप? देखिए, ये तो बात उठती है एजुकेशन सेक्टर की। यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर मुझे लगता है पहले ही बहुत ख़राब चल रहा था। अब कोविड-19 की वजह से वापस से उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए, बाहर अभी टेली क्लासेस चल रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। यहाँ तो पहले ही, अब देखिए आप, पिछले 9 महीने से यहाँ पे 4G सर्विसेज जो है वो बंद कर दी गई हैं। अब 2G चल रहा था, वो भी बंद है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही बुरा हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही गलत हो रहा है कश्मीर के लोगों के साथ। ज़्यादा मैं बात करना चाहूँगा सहाफ़त के सेक्टर की।